सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, पर्ल इन द साइड। लेट्स सी, जो वेव थ्योरी का यूज़ करके निफ्टी 50 को अपन एनालाइज किया था मई 9 को, ओके, वो भी कैसे वर्क कर रहा है, आने वाले टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके, मेन चीज़ ये है कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्यों समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये कंसेप्ट आपके माइंड में धीरे 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 करके घुसता जाए। ओके, मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ें एक बार में आप समझ लोगे, बट आगे चल के अगर मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया ना, उस टाइम पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता होंगी, तब उस टाइम पे ये जो कंसेप्ट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा और उस इंटरेस्ट के कारण उसको आप काफ़ी जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, दैट्स द रीज़न कि मैं वीडियो के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखते हैं अभी तक कैसे चीज़ें वर्क की हैं। ठीक है, 9 मई को मेरा एक स्टेटमेंट था दैट माई व्यू एज पर द वेव थ्योरी वी स्टैंड इन द फिफ्थ वेव ऑफ द फर्स्ट मेजर वेव। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, करेक्शन आती है कितनी वेव्स में आती है, 3 वेव्स में। करेक्शन कितनी वेव्स में आती है, 3 वेव्स में। कैसे? लाइक दिस, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। ठीक है, ये करेक्शन है। अब इसमें कितनी वेव्स दिख रही हैं आपको, 1 2 3। अब ये 3 वेव्स हैं, ध्यान देना, इनकी भी तो अपनी अपनी डायरेक्शंस होगी ना। जैसे ये पूरा एक डाउन साइड डायरेक्शन है, तो मेन वेव क्या हुई, ये हुई। करेक्शन वेव क्या हुई, ये हुई। मेन वेव क्या हुई, ये हुई। ठीक है, मेन वेव्स में कितने वेव्स होती हैं, 5 वेव्स होती हैं। मतलब इसमें 5 वेव्स होंगी, इसमें 3 वेव्स होंगी, इसमें 5 वेव्स होंगी। समझ में आया? ये चीज़ मैंने यूट्यूब पर क्लियर की थी, मैं इसको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। वी स्टैंड इन द फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव मतलब इस वेव की लास्ट वेव में अपन खड़े थे उस दिन। वी स्टैंड इन द फिफ्थ वेव ऑफ द फर्स्ट मेजर वेव। आई बिलीव दिस वेव विल बी एंडिंग बाय टुमारो। थर्सडे को मैंने लिखा था, मैंने ये लिखा था कि फ्राइडे तक ये एंड हो जानी चाहिए। ठीक है, बट फ्राइडे को मार्केट रुक गया, मे बी सेंसेक्स का एक्सपायरी था, दैट्स वाई। और मार्केट फ्राइडे को फॉल नहीं हो पाया, मार्केट ने लो अचीव नहीं किया, दैट्स वाई मार्केट वहीं का वहीं था। वो वेव आज कंप्लीट हुई है। उस वेव का एक्सपेक्टेड टारगेट क्या था, 21,900, 21,850। दिस वाज द एक्सपेक्टेड टारगेट। ठीक है, अब देखते हैं आज निफ्टी का लो क्या था। इफ यू विल सी, निफ्टी का लो था 21,824। मतलब वो वेव एंड होती है मेरी एनालिसिस के हिसाब से और मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अपन ने कौन सी वेव एंड कर ली है, ये, दिस वेव हैज एंडेड। ठीक है, ये वेव एंड हो चुकी है, मतलब अपन ने पहली वेव एंड कर ली है। अब अपन कौन सी वेव में है, सेकेंड वेव में। कौन सी वेव में है, इस वेव में। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि दैट करेक्शन वेव में कितने वेव्स होनी चाहिए। ये जो सेकेंड वेव है ये पूरे मूव को करेक्ट कर रहा है, इसमें कितनी वेव्स होनी चाहिए, 3 वेव्स होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं। फ्रॉम देयर द सेकेंड वेव विल बी टेकिंग प्लेस विच इज अ रिट्रेसमेंट वेव। ये क्या, कौन सी वेव है, रिट्रेसमेंट वेव है, करेक्ट कर रही है। ठीक है, द सेकेंड वेव विल कंसिस्ट ऑफ 3 वेव्स वेयर निफ्टी विल बी टारगेटिंग 22,050, 22,100 इन द फर्स्ट वेव। ठीक है, अब इसकी कितनी वेव्स हैं, 3 वेव्स हैं। कितनी वेव्स हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो काफी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी कितनी वेव्स हैं, 3 वेव्स हैं। ठीक है, इसी मूव की 3 वेव्स हैं, जिसमें से पहली वेव में मैंने क्या लिखा है, द सेकेंड वेव विल कंसिस्ट ऑफ 3 waves where Nifty will be targeting 22,050 to 22,100 in the first wave. Okay, that means इस पर्टिकुलर वेव में निफ्टी जो है वो टारगेट करना चाहिए 22,100। अब आप देखोगे तो निफ्टी का अभी का रीसेंट हाई क्या है, 22,100। ठीक है, ये आ गया अपन 22,100 पर। दैट मीन्स पहली वेव यहां पर खत्म होती है। ओके, दिस वेव ऑल्सो एंडेड। अब अपन दूसरी वेव में जाएंगे जो कि है एक रिट्रेसमेंट वेव। इन द फर्स्ट वेव देन अ पुल बैक टुवर्ड्स 22,000। अब ये 22,000 को अगर निफ्टी आता है, दैट मीन्स कहाँ तक, लाइक यहाँ से अगर निफ्टी 22,000 की तरफ आता है, यहाँ पर ये वेव भी एंड हो जाएगी। कौन सी वेव, दिस वेव। एंड उसके बाद एक लास्ट वेव बचेगी जो कि निफ्टी को ले जानी चाहिए कहाँ तक, 22,300 टू 22,400 के आसपास, एज पर द एक्सपेक्टेशंस। कहाँ गया,
then the third and final wave will be taking place where Nifty might target 22,330, 22,430 and there the second retracement wave will be over. वहाँ पर जो हमारी ये वेव है ये एंड हो जाएगी एंड देन लास्ट वेव बचेगी, वो देखते हैं टेक प्लेस होती है कि नहीं होती, ठीक है। अब इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो। अगर आपने YouTube का वीडियो नहीं देखा है तब आपको दिक्कत होगी इसको समझने में, क्योंकि YouTube पे मैंने थोड़ा सा बेसिक से समझाया है आपको, ठीक है। बट अगर YouTube का वीडियो देखा है और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 2 बार लगेगा आपको समझने में। 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसी के हिसाब से आप लाइव मार्केट्स भी देखो कि दैट कैसे वर्क कर रहा है, ओके। कंसेप्ट काफ़ी बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।